नमस्कार। आज हम बात करेंगे विशेष रिपोर्ट के बारे में और चर्चा करेंगे कि विशेष रिपोर्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें आती हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने पत्रकारीय लेखन, फीचर लेखन और सृजनात्मक लेखन के बारे में चर्चा की थी। आशा करता हूं कि आपको वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो विशेष रिपोर्ट होती क्या है? समाचार पत्र और पत्रिकाओं में गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उसे विशेष रिपोर्ट कहा जाते हैं। अर्थात यानी जिस रिपोर्ट में गहरी छानबीन हो, यानी कोई खोजबीन हो, पत्रकार है तो उसकी ये नहीं कि वो ऐसे ही कोई रिपोर्ट छाप दे, बल्कि उसका विश्लेषण भी करे, उसकी खोजबीन भी करे और इसकी व्याख्या भी करे। तो ये तीनों चीजें जब जिस रिपोर्ट में होते हैं तो वो विशेष रिपोर्ट कहलाती है। और विशेष रिपोर्ट के कौन कौन से प्रकार हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि विशेष रिपोर्ट के कौन से प्रकार देखते हैं। कि खोजी रिपोर्ट, अब यहाँ पे आप देखोगे कि खोजी रिपोर्ट जो है वो उस पत्रकार से, वो पत्रकार पर निर्भर करती है कि पत्रकार ऐसी सूचनाओं और तथ्यों को छानबीन कर जनता के समक्ष लाता है जो पहले सार्वजनिक ना हो। यानी अर्थात ये कि जो चीज पहले सार्वजनिक नहीं है, यानी जनता के पास नहीं है, या जिसकी सूचना जनता के पास नहीं है या आम जनता के पास नहीं है, तो ऐसी चीजों की खोजबीन वो करके लाए और तभी वो खोजी रिपोर्ट कहलाती है, खोजबीन वाली रिपोर्ट कहलाती है। तो आप पहली क्या होगी, विशेष रिपोर्ट का प्रकार क्या होगा? खोजी रिपोर्ट, जिसमें ऐसी सूचनाओं और तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है जो पहले सार्वजनिक नहीं होते। दूसरे आप देखेंगे कि आप इन डेप्थ रिपोर्ट, जो इन डेप्थ रिपोर्ट होती है वो सार्वजनिक रूप से प्राप्त, यानी पहले से ही जो तथ्य जो है सार्वजनिक रूप से जो प्राप्त तथ्य हैं, उन सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन कर महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। यानी पहले में क्या था खोजी रिपोर्ट में कि उसमें सार्वजनिक सूचनाएं जो थी, जो सूचनाएं वो सार्वजनिक नहीं थी। अब इस इन डेप्थ रिपोर्ट में क्या हुआ कि जो सूचनाएं पहले से मौजूद हैं, सार्वजनिक सूचनाएं, उनकी छानबीन कर, उन सूचनाओं के आंकड़ों को ध्यान से देखकर, उनका विश्लेषण कर, उनको महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने यानी जनता के सामने लाया जाता है। अब तीसरी बात करते हैं हम विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। अब ये विश्लेषण से बना है, यानी किसी भी तथ्य का विश्लेषण करना, यानी खाली उस तथ्य की जानकारी मुहैया कराना नहीं है, बल्कि उस घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों का विश्लेषण और उसे व्याख्या करना। अर्थात कि अगर कोई घटना घटती है तो उस घटना के पीछे के तथ्यों को, उसके विश्लेषण को, उसकी व्याख्या को कि क्या क्या व्याख्या हो सकती है उस घटना के बारे में, क्या क्या रिपोर्ट के बारे में घटना हो सकती है। तो ऐसी एक रिपोर्ट जो होती है वो कहलाती है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। चौथी हम देखेंगे कि विवरणात्मक रिपोर्ट है कि समस्या का विस्तृत वर्णन किया जाता है। कि विवरणात्मक रिपोर्ट इसी का इसलिए नाम रखा है क्योंकि विवरण करेंगे हम जब किसी घटना का, तो इसमें किसी समस्या का पूर्ण रूप से विवरण करके समझाया जाता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से विशेष रिपोर्ट के अंतर्गत ये सारी चीजें, ये प्रकार आते हैं कि खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट। अब आप बात करते हैं कि आमतौर पर विशेष रिपोर्ट को उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। अब आप देखेंगे कि उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है। जो मैंने आपको बताया था कि उल्टा पिरामिड शैली में सबसे पहले क्या इंट्रो भाग आता है, 3 हिस्से होते हैं इसके। एक तो इंट्रो भाग होता है, एक मध्य भाग होता है और एक कम महत्वपूर्ण भाग होता है जो नीचे का भाग होता है। और तो इसमें सबसे जो ऊपर का भाग आता है जो समाचार लेखन का है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें का जिक्र किया जाता है और उससे कम महत्वपूर्ण बीच वाले में और सबसे कम महत्वपूर्ण लास्ट वाले में। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि यह जो है आमतौर पर विशेष रिपोर्ट को उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, लेकिन विषयानुसार रिपोर्ट में फीचर शैली का भी प्रयोग होता है और इसे फीचर रिपोर्ट कहते हैं। अब विशेष रिपोर्ट की भाषा कैसी होनी चाहिए? वह सरल होनी चाहिए, सहज और आम बोलचाल की होनी चाहिए, ताकि उसको पाठक वर्ग जो है समझ सके और उसको ग्रहण कर सके, यानी उन तथ्यों को समझ सके। वरना अगर आप भाषा को कठिन कर देंगे तो उन तथ्यों को समझने में कठिनाई होगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि विशेष रिपोर्ट के प्रकार और उनके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। अब हम बात करते हैं विचार परक लेखन।
कि आपने फीचर लेखन की बात की थी, अब हम करते हैं विचार परक लेखन। अब विचार परक कौन से लेखन होते हैं कि अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले, यानी एक कॉलम होता है, एक पृष्ठ होता है, यानी एक पेज होता है अखबार में, आपने देखा होगा, जिसमें संपादकीय पृष्ठ कहते हैं उसे। तो वो संपादक, जिसमें संपादकीय भी लिखा जाता है, तो उसमें विचार परक लेखन होते हैं, यानी इसको सोच समझकर तथ्यों को विचार करके लिखा जाता है, उनके बारे में, उस घटना के विचार लिखे जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय अग्रलेख, टिप्पणियां विचार परक लेखन में आती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हमारी विचार परक लेखन में आती हैं। दूसरा हमें क्या देखें, संपादकीय। तो हर अखबार में एक संपादकीय होता है, तो संपादकीय को अखबार की आवाज माना जाता है, यानी उनके अंदर का व्यू पॉइंट, दृष्टिकोण माना जाता है कि अखबार इस घटना के बारे में क्या सोचता है, या इस जो चीज है वो पेश कर रहा है, वो जो मुहैया करा रहा है इंफॉर्मेशन या जो सूचना प्राप्त कर रहे हैं हम, तो उसके बारे में उसके विचार क्या है। तो संपादकीय को अखबार की आवाज माना जाता है, क्योंकि संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष के विचार नहीं होते, बल्कि वो अखबार के विचार होते हैं, जो अखबार के लोग सोचते हैं उस घटना या विषय के बारे में। अब देखेंगे कि आप कि संपादकीय का दायित्व संपादक और उसके सहयोगी पर होता है। जैसे कि इसलिए इसके नीचे किसी का नाम नहीं होता संपादकीय के नीचे। क्यों? क्योंकि ये एक कलेक्टिव, एक कहेंगे कि एक संपूर्ण रूप में, सभी की समग्र रूप में विचार होते हैं। तो इसके संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना या मुद्दे पर अपनी राय प्रकट करता है। अब बात करते हैं स्तंभ लेखन की। अब ये स्तंभ लेखन क्या है? यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे हर अखबार में संपादकीय पृष्ठ बहुत महत्वपूर्ण होता है उसके दृष्टिकोण को जानने के लिए, उसकी अपनी राय को जानने के लिए, ऐसे एक स्तंभ लेखन होता है। हर अखबार अपने यहाँ पर कुछ स्तंभ लेखन शुरुआत करता है। जैसे कुछ लेखक अपने वैचारिक रुझान और लेखन शैली के लिए पहचाने जाते हैं। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता देखकर समाचार पत्र उन्हें एक नियमित स्तंभ लेखन का जिम्मा देता है। स्तंभ का विषय चुनने व उसमें अपने विचार व्यक्त करने की लेखक को पूर्ण छूट होती है कि वो किस तरीके से अपने विचार रखता है इस चीज के बारे में, या कौन सा विषय चुनता है। कुछ स्तंभ इतने लोकप्रिय होते हैं कि वे अपने लेखक के नाम से भी पहचाने जाते हैं। तो अखबार में एक स्तंभ लेखन होता है जिसमें उस लेखक के एक स्वतंत्र विचार रखे जाते हैं, और उस लेखक जब स्वतंत्र अपने विचार रखता है और अपना दृष्टिकोण रखता है, तो वो कई बार इतने लोकप्रिय हो जाते हैं कि वह स्तंभ लेखन उस लेखक के नाम से जाने जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। संपादक के नाम पत्र, जो आप लेटर टू एडिटर कहते हैं, संपादक के नाम पत्र आपने पढ़ा होगा। तो यह है कि ये संपादक के नाम पत्र है क्या? यह स्तंभ जनता को प्रतिबिंबित करता है, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन जो है जनता का है, ये प्रतिबिंब बनाता है जनता का क्या, कि जनता की राय क्या है वो। यह अखबार का एक स्थायी स्तंभ होता है क्या, जिसके जरिए पाठक विभिन्न मुद्दों पर ना सिर्फ अपनी राय प्रकट करता है, अपितु जन समस्याओं को भी उठाता है। कि जन समस्याएं, जब हम पत्र लिखते हैं कि हमारे यहाँ पर इलाके में क्या समस्याएं आ रहे हैं, तो इस तरीके से संपादक के नाम जो पत्र लिखे थे, तो उस इलाकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। आखिरी में देखेंगे हम साक्षात्कार का एक स्पष्ट मकसद और ढांचा होता है। एक सफल साक्षात्कार के लिए ना केवल ज्ञान अपितु संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुण भी होने चाहिए। क्योंकि जब हम किसी का साक्षात्कार करते हैं अर्थात इंटरव्यू लेते हैं, तो हमें उस विषय का तो ज्ञान होना ही चाहिए जिस बारे में हम चर्चा करेंगे, या जिस व्यक्ति से हम चर्चा कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर फील्ड के व्यक्ति से हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसका ज्ञान, तो उस विषय का ज्ञान तो हमें होना ही चाहिए। बल्कि उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, हमारे अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए, हमारी कूटनीति हो चाहिए कि प्रश्नों को इस तरीके से कहा जाए कि जनता के पास वो सारी सूचनाओं को भेजा जा सके। और कूटनीति, धैर्य भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साक्षात्कार में कोई पत्रकार है वो उतावला हो जाए या अपने प्रश्नों को इस तरीके से रखे कि सामने वाला असहज हो जाए। तो इस तरीके से रखना चाहिए कि जो सही आंकड़े हैं वो सामने आ जाएं, जो सही दृष्टिकोण है वो सामने आ जाए। ऐसा ना हो कि झूठे तथ्य सामने आए या कुछ
मिला जुला, तो हमें इस तरीके से अपने प्रश्नों को रखना चाहिए। तो उसके लिए कूटनीति, धैर्य, साहसी होना चाहिए, क्योंकि अगर पत्रकार साहसी नहीं होगा, वो ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा, तो वो जो जनता के पास है वो असली मुद्दे पीछे रह जाएंगे और जो सूचनाएं हैं उनसे अनभिज्ञ रह जाएगी जनता। तो वो सारी चीजें पूछने के लिए एक पत्रकार को साहसी होना चाहिए, ना कि लोलुपता के, यानी धन लोलुप नहीं होना चाहिए कि पत्रकार ऐसे प्रश्न ना करे कि कठिन प्रश्न ना करे। पत्रकार को अपना धर्म निभाना चाहिए और एक साक्षात्कार के लिए पत्रकारिता, जो धर्म है पत्रकारिता का, वह उसे निभाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये पूरी की पूरी वीडियो समझ में आई होगी कि हमने किस तरीके से पत्रकारीय लेखन पढ़ा, उसमें हमने सृजनात्मक लेखन भी पढ़ा, फीचर लेखन भी पढ़ा, विशेष रिपोर्ट भी पढ़ी, और अखबार के जो अलग अलग चीजें हैं, यानी पृष्ठ में आती हैं, संपादकीय हो, चाहे विचार परक लेखन हो या लेख हो, कि किस तरीके से लेख लिखे जाते हैं, कि लेख जो होता है वो संपादकीय में पृष्ठ पर वरिष्ठ पत्रकार यानी उस विषय विशेषज्ञ की राय होती है। तो लेख बहुत ज़रूरी होता है कि उस विषय विशेषज्ञ की राय की विस्तृत चर्चा की जाती है कि किस तरीके से उसने उस विषय पर अपनी राय रखी है। इसमें लेखक के विचारों को प्रमुखता दी जाती है, किंतु इसमें लेखक तर्कों और तथ्यों के जरिए अपनी राय प्रस्तुत करता है। ऐसे नहीं कि वो वायवीय बातें करता है, यानी हवाई बातें करता है। तो लेख में जो होता है वो संपूर्ण तथ्यों के साथ जो है लेखक बात करता है, और तथ्यों से ही वो अपनी चीजों को, अपनी राय को प्रस्तुत करता है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।